Hello everyone and welcome to Shraddha's Kitchen Story. Today we are going to make my favorite baked potatoes with my favorite filling. Let's get started because this is super duper easy recipe. You can use it as a starter or you can also use it as a side dish with your meals. So let's see the ingredients and then the procedure to make my favorite baked potatoes with my favorite filling. Chalo, let's go. तो चलिए ये हैं हमारे इंग्रेडिएंट्स। यहाँ मैंने लिया है 1/3 कप मक्की के दाने, 1/3 कप मटर, 1/3 कप ब्रोकली, 2 से 3 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल, आप चाहें तो रेगुलर ऑयल भी ले सकते हैं, 3 टेबलस्पून मोज़रेला चीज़ और साथ ही में मैंने लिया है 3 टेबलस्पून प्रोसेस्ड चीज़। यहाँ लिए हैं 3 आलू जो लंबे हैं, बेसिकली हमें इसके लिए लंबे आलू चाहिए। हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अब ये जो सेट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आप देख रहे हैं ये हमारी सॉस के लिए हैं। यहाँ मैंने लिया है 1 कप दूध, यहाँ लिया है 2 टेबलस्पून मक्खन, ये सॉल्टेड बटर है, 2 टेबलस्पून रिफाइंड फ्लावर यानी कि मैदा और साथ में लिया है 2 टीस्पून मिक्स्ड हर्ब। मैंने मिक्स्ड हर्ब में थाइम और रोज़मेरी ली है, आप चाहें तो कोई और हर्ब भी ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले एक प्रेशर कुकर में मैं अपने आलू डाल दूँगी और 3 सीटी आने तक इन्हें पकाऊंगी। मैंने अपने आलू को 3/4 ही कुक करना है। प्लीज़ मेक श्योर नॉट टू ओवर कुक, ज़्यादा अपने आलू को ना पकाएं क्योंकि आगे चलकर ये बेक भी होंगे। चलिए साइड बाय साइड एक स्टीमर में मैं अपनी तीनों वेजिटेबल्स डाल लूँगी और 5 to 7 मिनट्स तक स्टीम कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारी पीज़ एंड कॉर्न्स हैं वो कितने ब्राइट लग रहे हैं। सो बेसिकली हमें जो अपनी वेजीज़ हैं वो थोड़ी सी क्रंची चाहिए, तो हमने इसे बस 5 to 7 मिनट्स ही पकाना है। ग्रेट, तो हमारे जो आलू हैं वो अब पक गए हैं, तो मैं इन्हें लेंथ वाइज हाफ कर लूँगी। अब एक स्कूपर की मदद से या फिर एक स्पून की मदद से हम अपने आलू में एक कैविटी क्रिएट कर लेंगे ताकि इसमें आगे चलकर हम अपना मिक्सचर फिल कर सकें। जो वॉल है वो 1/4 इंच तक होनी चाहिए। तो मैं ये प्रोसेस बाकी आलू के साथ भी रिपीट कर लूँगी। तो अब जो मैंने आपको ऑयल बताया था उस ऑयल में मैं 1/4 टीस्पून नमक मिक्स कर दूंगी अच्छी तरह से। अगेन ऐसे जैसे मैंने आपको कहा आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं, मैंने यहाँ ऑलिव ऑयल लिया है। तो अब एक सिलिकॉन ब्रश की मदद से मैं अपने सारे आलू के फ्रंट और बैक में इस ऑयल को लगा दूंगी। तो ये करने से जो आलू की स्किन है वो बहुत ही क्रिस्प हो जाएगी और जो नमक है वो भी हमारे आलू में अच्छी तरह से रस जाएगा। सो आवर पोटैटोज विल नॉट टेस्ट ब्लैंड। आप चाहें तो नमक की मात्रा थोड़ी सी इंक्रीज भी कर सकते हैं। अब एक नॉन स्टिक पैन में हम सॉस बना लेते हैं। तो मैं इसमें डालूंगी बटर। एज आई टोल्ड यू कि मैंने सॉल्टेड बटर लिया है, आप चाहें तो अनसॉल्टेड बटर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम अपना मैदा डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे 2 मिनट तक पका लेंगे ताकि हमारे जो मैदे का कच्चापन है वो चला जाए और मैदा अच्छी तरह से कुक हो जाए। हम इसे कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे ताकि जो हमारा मैदा है वो एकदम से ब्राउन ना हो जाए।
तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारी कंसिस्टेंसी और टेक्सचर है मैदे और मक्खन के मिक्सचर का, वो चेंज हो गया है। I'll show you, से देख सकते हैं आप। चलिए, तो अब हम इसको एक स्टर और देंगे। अब इस वक्त पे मैं अपना फ्लेम जो है वो ऑफ कर दूंगी और कोल्ड मिल्क अपने इस मिक्सचर में डालकर जल्दी से विस्क की मदद से हिला लूँगी। इससे एक तो लम्स नहीं पड़ते हैं और जो हमारा सॉस है वो बहुत क्रीमी बनती है। अब फ्लेम ऑन कर लेते हैं। चलिए, तो अब इसमें सीजनिंग डाल देते हैं। नमक, रेड चिली फ्लेक, ब्लैक पेपर पाउडर एंड मिक्स्ड हर्ब्स, और इसे एक अच्छा सा स्टर देकर एक बॉयल ले आते हैं। अब एक बॉयल आने के बाद मैं इसमें अपनी वेजिटेबल्स डाल दूंगी और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लूंगी। अब मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ वेजिटेबल्स की सॉस में। आप देखिए, ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपकी। हमें ना तो ये ज़्यादा गाढ़ा चाहिए और ना ही ज़्यादा पतला चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपका मिक्सचर जो है वो काफ़ी गाढ़ा हो गया है, तो आप उसमें थोड़ा सा दूध डालकर उसे इस कंसिस्टेंसी पे ला सकते हैं। इस वक्त पर आप अपनी सीजनिंग भी टेस्ट कर लीजिए और उसे अपने स्वाद अनुसार एडजस्ट कर लीजिए। तो अब एक ओवन की जो ट्रे आती है उसमें मैं अपने आलू को अरेंज कर दूंगी और जो हमारा मिक्सचर था उस मिक्सचर को इन आलू की कैविटीज़ में भर दूंगी। सो यू नो व्हाट, आप इस मिक्सचर में बहुत कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं अपने स्वाद अनुसार। एज आई ऑलवेज सेड, फूड इज़ ऑल अबाउट व्हाट यू लाइक टू ईट एंड हाउ यू लाइक टू ईट योर फूड। तो अगर आप वेजिटेरियन हैं, आप इसमें मशरूम, स्पिनच, कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियंस हैं तो आप इसमें श्रेडेड चिकन, बेकन जैसी चीज़ें डाल सकते हैं। ऑल्सो वॉट लॉट ऑफ पीपल डू इज़, जो हमने इस आलू की फ्लैश निकाली थी, राइट, उसमें और चीज़ ग्रेट कर आप वापस से इस कैविटी में भर कर बेक कर सकते हैं। सो इवन दैट टेस्ट रियली नाइस। सो प्लीज़ गो आउट एंड ट्राई योर ओन वर्जन ऑफ द बेक्ड पोटैटो। अब इसके ऊपर मैं अपनी दोनों टाइप की चीज़ स्प्रेड कर दूंगी। सो जो बेसिकली मेरी मोज़रेला चीज़ है वो मेल्ट होगी और जो मेरी प्रोसेस्ड चीज़ है वो ब्राउन हो जाएगी और क्रिस्प हो जाएगी। सो वी आर जस्ट गोइंग टू पुट द अदर चीज़। तो मुझे अपने जैकेट पोटैटोज़ थोड़े से स्पाइसी अच्छे लगते हैं, तो मैं इनके ऊपर थोड़ी सी और चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। एंड नाउ वी विल बेक दिस at 200 degrees Celsius in a preheated oven for 20 minutes. और देखते हैं, वाओ, दिस स्मेल्स एंड लुक्स डिवाइन। आप देख सकते हैं हाउ इट इज़ बबलिंग। सो प्लीज़ अवन बंद कर अपनी ट्रे निकालिए, बिकॉज अवन बहुत गर्म हो जाता है 200 डिग्री सेल्सियस पे। So you can see how lovely they are looking. Lovely. I just can't wait to dig in now. आई होप आप सबको ये रेसिपी पसंद आई। फ्रेंड्स, दिस इज़ अ वेरी ईजी रेसिपी, सो प्लीज़ ट्राई दिस आउट with your own add-ons if you like. Also, please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.